बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं खुद बिलाल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह फ्रेंड रिएक्शन चैनल। उम्मीद तो रखता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह और मज़े से होंगे, लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। आज एक ऐसी वीडियो लाए है जिसका टाइटल है एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट द क्लीन फीड पॉलिसी। तो क्लीन पॉलिसी के बारे में ये वीडियो है। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं कि इसमें आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो क्लीन पॉलिसी का नाम दिया हुआ है। चलो देखिए। नमस्कार दोस्तों, चैनल जय नेपाल के YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे मुद्दे पर जो नेपाल में अभी बहुत ही चर्चित है। 23 अक्टूबर यानी कल इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। इस पॉलिसी का नाम है क्लीन फीड पॉलिसी। तो आज हम देखेंगे कि क्लीन फीड पॉलिसी आखिर है क्या, इसका क्या यूज़ है, इसके क्या एडवांटेजेस है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और क्या ये सही समय पे किया गया है, क्या इसकी नीड थी। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि क्लीन फीड पॉलिसी होती क्या है। क्लीन फीड पॉलिसी के तहत कोई भी फॉरेन टीवी एड्स, जैसे जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर से आपके पास आते हैं तो उसका कोई फिल्ट्रेशन मैकेनिज्म नहीं होता, पर क्लीन फीड पॉलिसी के तहत कोई फॉरेन एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं दिखाया जाएगा। गवर्नमेंट जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड होता है वो इस चीज़ को मॉनिटर करेगा कि कोई भी फॉरेन टीवी ऐड आप तक ना पहुँचे। इनफैक्ट ना ईपीएल ना आईपीएल दोनों ही आपके टीवी पे एयर नहीं होंगे। तो क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से सही स्टेप है? इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। क्या ये सही समय पे किया गया है? अगर हम बात करें नेपाल की एडवर्टाइजमेंट जो इंडस्ट्री है उसकी बात करें, गवर्नमेंट का ऐसा मानना है कि इस पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के बाद जो नेपाल की एडवर्टाइजमेंट इंडस्ट्री है उसको बहुत ही फ़ायदा होगा। दे आर एक्सपेक्टिंग अ 40% ग्रोथ, 40% तक का मुनाफा होगा। क्या ये सही बात है? अगर हम बात करें इंडिया के कंटेक्स्ट में, तो जब इंडिया में पबजी बैन हुआ था तब बात कही गई थी कि फौजी गेम आने वाला है। वो फौजी गेम आज तक लॉन्च नहीं हुआ है। तो क्या वो सही समय था पबजी बैन करने का? पबजी आपने बैन तो कर दिया, पर उसका फ़ायदा मिला फॉरेन कंपनीज़ को कि चाइना के पास पैसा नहीं जाना चाहिए, मान लिया। पर किसी एक देश को पीछे करने से आप कभी आगे बढ़ पाओगे? नहीं। आपको अपनी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये फौजी गेम पहले लॉन्च हो गया होता और फिर पबजी बैन हुआ होता तो सारा क्राउड, भारत की जनता आज फौजी खेल रही होती, ना कि कॉल ऑफ ड्यूटी या फ्री फायर। ऐसे गेम्स जो अमेरिकन है इनको प्रमोशन मिला है। सारा पैसा कहाँ जा रहा है? वापस अमेरिका। तो क्या भारत को इससे फ़ायदा हुआ? जी बिल्कुल नहीं। तो यही सेम नेपाल की इंडस्ट्री के साथ हो रहा है। क्या उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री इतनी केपेबल है, इतनी उसकी हाईटेक क्वालिटी है, या इतनी क्वालिटी वो डिलीवर करता है कि वो फॉरेन टीवी चैनल्स के एड्स के स्टैंडर्ड्स को मीट कर सके? नो डाउट, अगर ये चीज़ नेपाल फुलफिल करता है, उसकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री ऐसे स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकती है, तो बिल्कुल ये एक्शन लिया गया है बिल्कुल सही साबित होगा। टीवी व्यूअरशिप अगर मैं एक्सपेक्ट करूं तो टीवी व्यूअरशिप कम होने के चांसेस है, बिकॉज आज के ज़माने में OTT प्लेटफॉर्म्स, IPTV इतना बढ़ गया है कि आपको सिर्फ एक इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत चाहिए, आपको किसी को कुछ पे नहीं करना। तो क्या ये बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट नहीं है नेपाल के लिए? क्या नेपाल की जनता इसके पीछे नहीं जाएगी? इस चीज़ को मेक श्योर करने के लिए आपको नेपाल के जितने भी ब्रॉडकास्टर्स हैं, जितने भी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी हैं, इनसे बात करनी पड़ेगी। इनमें आपको एक अच्छी क्वालिटी आपको डिलीवर करनी पड़ेगी। बात करें इंडिया की, इंडिया को भी इससे बहुत सारे नुकसान हैं। जो टेलीविज़न एसोसिएशन है उसके हिसाब से सिर्फ 32 फॉरेन चैनल्स इस चीज़ के लिए क्वालिफाई करे हैं, जो नेपाल की लिस्ट है जिसमें वो एयर कर पाएंगे। 12 जी चैनल्स फ्रॉम इंडिया, 8 सोनी चैनल्स फ्रॉम इंडिया जिन्होंने क्वालिफाई किया है, एंड जी न्यूज़ इकलौता ऐसा चैनल है जिसने क्वालिफाई किया है, जिसका न्यूज़ आपको नेपाल में दिखाया जाएगा। तो ये भारत के लिए भी नुकसान है। जहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फ्यूचर में इंडियन गवर्नमेंट इसके लिए लॉबिंग करेगी एंड इसमें कुछ चेंजेस बिल्कुल पॉलिसी में हमें देखने मिल सकते हैं। तो अगर निष्कर्ष इस चीज़ का क्या निकलता है कि अगर नुकसान की बात करें तो टीवी को, नेपाल टीवी एजेंसी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है, उसको फ़ायदा तो होने की पूरी संभावना है, पर तभी जब वो उस क्वालिटी को मैच कर पाएंगे। सो बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए। जय हिंद, जय नेपाल। वो आप देखते हो ये क्लीन
फिश के बारे में बोल सीख लिया, वीडियो देख लिया, तो इसके बारे में आपका राय बहुत बहुत ज़रूरी है कि इस बंदे का कितने तक बात सच है, कितने तक झूठ है, ये तो कमेंट में आप बताएगा। लेकिन जिस लिहाज से आप देख रहे हैं तो नेपाल तरक्की पर बहुत ज़्यादा तेज जा रहा है, जस्ट लाइक बांग्लादेश की तरक्की भी काफ़ी तेज है जिस तरह नेपाल की है। नेपाल भी काफ़ी तेज है, छोटा मुल्क है लेकिन ज़बरदस्त तरक्की कर रहा है। तो कमेंट में ज़रूर राय बताएगा कि वीडियो आपको लगी कैसी है, और डिस्क्रिप्शन में इस बंदे का ओरिजिनल लिंक दिया हुआ है, तो उसका चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हमारे साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताएगा कि वीडियो आपको लगी कैसी है। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।